हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएसटी का रेड्यूस सिलेबस लेके आई हूँ और आप लोग इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस किस चैप्टर में से कौन सा पार्ट आएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि टर्म 1 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आएगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, टर्म 1 के अंदर हिस्ट्री भी 10 मार्क्स की आएगी, ज्योग्राफी भी 10 मार्क्स की आएगी, पॉलिटिक्स भी 10 मार्क्स की आएगी एंड इकोनॉमिक्स भी 10 मार्क्स की आएगी। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए 40। एंड टर्म 2 में भी चारों सब्जेक्ट 10-10 मार्क्स की आएंगे, तो 40 मार्क्स हो गए एंड 40 + 40 80 मार्क्स। तो आपके ये टोटल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का हो जाएगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो अब देखते हैं कि टर्म 1 के अंदर किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उनमें से क्या क्या पार्ट आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट आएगा। इसके जो 6 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कंप्लीट आएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। तो जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया था कि हिस्ट्री 10 मार्क्स की आएगी और हिस्ट्री के अंदर ये एक चैप्टर है, तो इसे अच्छे से पढ़ना, ये पूरा एक चैप्टर 10 मार्क्स का आएगा। तो अब देखते हैं ज्योग्राफी में क्या आएगा। ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, इसमें आपको नोट दे रखा है कि थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ मैप आएंगे डैम लोकेट करने वाले, इसमें से बोर्ड में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ये चैप्टर कंप्लीट आएगा, इसमें से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये बहुत बड़ा भी है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ के जाना। इस चैप्टर से मैप भी आएंगे, वो भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग, चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट आएंगे। देन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट एंड चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर भी कंप्लीट आएंगे। अब टर्म 1 के अंदर टोटल 7 चैप्टर हो जाते हैं और हमने सभी चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। सिर्फ एक चैप्टर 4 रहता है जो एग्रीकल्चर, इस चैप्टर के भी नोट्स हम बहुत जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। तो अब हमने आपके टर्म 1 का कंप्लीट सिलेबस बता दिया है और अगर फिर भी आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो अब देखते हैं मैप्स किस किस चैप्टर से आएंगे। तो ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें मेजर सोइल टाइप्स। चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज, इसमें जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया था कि थ्योरेटिकल पार्ट्स में से कुछ भी नहीं आने वाला है, इसमें से सिर्फ मैप आएंगे, जो कि आपको यहाँ पे जिन जिन के नाम दे रखे हैं इनमें से ही मैप आएंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। देन चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, इसमें मेजर एरियाज़ ऑफ राइस एंड वीट एंड जो शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, इसके अलावा इसमें से भी कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग मैप्स को अच्छे से पढ़ के जाना, मैप्स स्कोरिंग होते हैं और वैसे भी हम आपके एग्ज़ाम शुरू होने से 1-2 महीने पहले मैप की डिटेल में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अब हम बात करेंगे टर्म 2 की। तो टर्म 2 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर आएगा और किस किस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक्स और मैप्स आएंगे, ये सभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टर्म 2 के अंदर हिस्ट्री से चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया है। एंड चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए, यानी स्कूल आपकी इसमें से एक चैप्टर करवाएगी और वो चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट के लिए होगा और ये इन चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अब ज्योग्राफी में चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इस चैप्टर में भी कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ मैप्स आएंगे और किस किस टॉपिक पे मैप्स आएंगे वो हम आपको आगे बता देंगे। देन चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ एंड चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट आएंगे, इसमें से आप लोग कुछ भी मत छोड़ना, कंप्लीट लर्न करके जाना। तो पॉलिटिक्स में चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़, ये कंप्लीट चैप्टर आएगा एंड चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी कंप्लीट आएगा। और आपके लिए एक अच्छी बात है कि चैप्टर 3 एंड चैप्टर 8 जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थे, ये चैप्टर आपके लिए कट हो चुके हैं। एंड इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट एंड चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट आएंगे।
तो मैप्स में सबसे पहले हिस्ट्री में चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस एंड सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपसे पूछे जा सकते हैं और कैसे भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बाय लोकेटिंग बताओ, बाय लेबलिंग बताओ। लोकेटिंग जैसे आपको सीधा दे देंगे कि लोकेट करो, एंड लेबलिंग ऐसे कह देंगे, कोई पॉइंट दे देंगे और बताओ ये जगह कौन सी है। तो ज्योग्राफी में चैप्टर फिफ्थ, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ मैप्स आएंगे। जैसे पावर प्लांट्स में थर्मल के 3 पॉइंट्स, न्यूक्लियर के 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। तो अब चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये भी लोकेटिंग एंड लेबलिंग से ही पूछा जाएगा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में मुंबई, इंदौर, सूरत, दुर्गापुर, नोएडा, ये सभी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। देन चैप्टर 7 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में मेजर पोर्ट्स जैसे मुंबई, कोच्चि, चेन्नई एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जैसे अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सभी पॉइंट्स दे रखे हैं। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका मैप का टॉपिक कंप्लीट होता है। देन अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 एंड टर्म 2 के अंदर, दोनों के अंदर 10-10 मार्क्स की आएगी, यानी आपकी टोटल 20 मार्क्स की होगी। तो इसी के साथ आपका एसएसटी का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। और लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।